हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट और मेहनत और लगन से पढ़ रहे हैं। आज जनवरी फर्स्ट है और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के। वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, टू माय सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स एंड अंकल्स आंटीज एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। आप सब लोग बहुत अच्छे रहिए 2026 में, 27 में, 28 में और 100 साल तक आराम से जिए और इन्जॉय करिए। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले एक इंडिया की एक 2026 में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी टॉपिक, वो टॉपिक रहेगी इंडिया की उड़ान की। अब ये उड़ान की बात हो रही है इकोनॉमी रिलेटेड, ओके। क्योंकि बहुत बार इसके डिबेट्स आते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं कि इकोनॉमी लिटरली वैसे ग्रो हो रही है या हम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम जान रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्टिकल आया है और गवर्नमेंट का आर्टिकल आया है। डिफाइनिंग मूवमेंट है, इंडिया को डिफाइन करने वाला मूवमेंट है कि एक कंट्री जो 1947 में आज़ाद हुई, 2025 की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक 75 ईयर्स प्लस का इंडिपेंडेंस, मीन 75 ईयर्स में ही हमने ये चीज़, ये फीट अचीव कर ली है। जो फीट के बारे में बोलने वाला हूँ, ये बहुत सा बड़ा सा गोल अचीव कर लिया है। बहुत ही कम कंट्रीज यहाँ पे कर चुके हैं इस तरीके का ग्रोथ। ठीक है, अभी तक तो इंपीरियल पर्ट्स ही करते थे, बट एज ए डेवलपिंग कंट्री जो हमने जो अचीव किया है, काशी कोई कंट्री ऑन द प्लानट अर्थ ये अचीव की है। सो डिफाइनिंग मोमेंट की हो, ऐसे क्या है जो हम अचीव कर लिए हैं जो कि इतना प्राउडली फील करते हैं आज की तारीख में। इंडिया ने ओवरटेक कर दिया है जापान को टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और क्या चाहिए, सबसे पहले यूएस बैठा हुआ है, उसके नीचे चाइना है, उसके नीचे जर्मनी है, उसके नीचे जापान था, उसके नीचे हम बैठे थे। तो इंडिया नाउ बिकेम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ही है, हम यहाँ पे बैठ गए हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो जापान को नीचे ढकल दिया और ये भी बोला जाता है कि हम थोड़े नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हम जर्मनी को भी रिप्लेस करके थर्ड पे बैठ जाएंगे। यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा 12 और या 40 ट्रिलियन इकनॉमी से, यूएस की तो 45 ट्रिलियन है, चाइना की 20 के आसपास हो गई। तो यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है और बहुत साल लगेंगे, बट नेवर नो, हम मिराकल्स कर लेंगे। ओके, इसकी इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज हम बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल में ही लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। ठीक है, सो डिफाइनिंग मोमेंट है इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और हम ऐसे गोल्डीलॉक जोन में है। गोल्ड मतलब चार तरफ से हमारे पास गोल्ड से घिरा हुआ है इंडिया। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज एक तरफ अपनी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बहुत कम है। मीन्स जो दाम है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के, वो उतने ज़्यादा नहीं चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट खुश इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इन्फ्लेशन कम रहने की वजह से यहाँ पे जनता खुश। ठीक है, दैट पर्टिकुलर सिनारियो बोलते हैं कि दो हाथ में लड्डू। दैट इज कॉल्ड एज गोल्डीलॉक जोन। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ए मेजर फीड, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है इंडिया को। इंडिया हैज नाउ पास जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नॉमिनल जीडीपी। अभी के टाइम पे, अभी जो पेन पेंसिल रबर शार्पनर स्कूटर जो भी जिलेबी जो भी मिल रही है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अभी जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी अगर वैल्यू अभी के मार्केट प्राइस से करते हैं, उसे हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। अगर आप आज जाते हैं, अगर स्टेशनरी शॉप पे अगर आप पेंसिल लेते हैं, अगर वो 10 रुपये में अगर आपको मिलती है, तो कोई ना कोई वो पेंसिल प्रोड्यूस करा होगा। सो जो प्रोडक्शन करने के बाद में जो प्राइस आता है अभी के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के पेन पे वो राइस, व्हीट, शुगर के आप सब ले लो। ओके, सर्विस सेक्टर में कितने कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स प्रोड्यूस हुए हैं, कितने रेलवे टिकट्स बिके हैं, कितने रोड्स ट्रांसपोर्टेशन से पैसे आए हैं, वो सबको आप क्या करो, सम कर दो, वही होगा हमारा नॉमिनल जीडीपी आज की प्राइस पे, आज की तारीख में, जनवरी 1 में। ठीक है, फाइन। सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा ईयर एंड इकोनॉमिक रिव्यू, और ये भी बोला गया, ये ईयर एंड इकोनॉमिक रिव्यू नोट में गवर्नमेंट की जो नोट आई है, 4 दिन पहले आई थी, मंडे को। द इकोनॉमी इज सेट टू ओवरटेक जर्मनी ऑल्सो। जर्मनी को भी हम ओवरटेक कर देंगे टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट। ओके, एंड दिस, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये थर्ड लार्जेस्ट, ये जल्द से जल्द कंफर्म किया जाएगा बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये लोग डिक्लेयर कर देंगे फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में दैट इंडिया हैज़ रिप्लेस जापान एंड इंडिया इज गोइंग टू रिप्लेस जर्मनी इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो ये आपका बहुत अच्छा से इंट्रोडक्शन रहेगा इन योर मेंस एग्जामिनेशन, भूलना नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका आंसर। आप बोलेंगे कि India has been a thriving economy all through the years since the time of independence. It has slowly grown over, okay, at the planning growth rate of achieved growth at 3.4%, went on to 7%, etc. बोलेंगे। जब आप बोलेंगे कि इकोनॉमिक साइज इतना था, अब इतना था, now India has
in the recent note of economic review of the government of India, India has now replaced Japan बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे. This is going to be your introduction. 2 पॉइंट मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, 2 पॉइंट्स आप यहाँ से उठाएंगे तो आपका ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन बन जाएगा. उसके बाद में आप लिखेंगे थोड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स. हुआ क्या, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ था. तो आप बोलेंगे कि पहला द साइज ऑफ द इकोनॉमी हैज़ डबल बोल के बोलेंगे. साइज ऑफ द इकोनॉमी हैज़ डबल ओवर द लास्ट 10 ईयर्स. ओके और सेकंड पॉइंट आप बोलेंगे और इंडिया अकॉर्डिंग टू ईयर ऑन जो रिपोर्ट आई थी, जो नोट आई थी, उसमें लिखा हुआ है इंडिया इज़ द फास्टेस्ट एक्सपैंडिंग मेजर इकोनॉमिक ग्लोबली, इकोनॉमीज ग्लोबली. तो ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा टू सपोर्ट योर आंसर. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका कि इंडिया जब 2015 में शुरू करा था अपनी जर्नी, ओके इट वाज वेरी वेरी लेस थी, 2.1 ट्रिलियन था. अभी वो हो गया है, इंडिया की जीडीपी साइज़ हो गई है 4.18 ट्रिलियन. वो बहुत ह्यूज है. और नेक्स्ट 2.5 to 3 ईयर्स में हम जर्मनी को भी ओवरटेक करके 7.3 ट्रिलियन. सो 2015 में जब मनमोहन सिंह जी के हाथ से इन्होंने कमान संभाली है, मोदी जी ने, 2015 में 2.1 ट्रिलियन थी. अभी 2025 में हमारी हो गई है 4.18 ट्रिलियन और 2027 के करीब हमारी हो सकती है 7.3 ट्रिलियन. जब ये हो जाएगी तो हम जापान को रिप्लेस कर देंगे. जब ये हो जाएगी तो हम जर्मनी को भी रिप्लेस कर देंगे. ये होगा आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चार्ट देखेंगे हम. ठीक है, चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा दिया हूँ मैं. दिस इज़ ऑलरेडी डन फॉर दी ऑफलाइन स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कलर चेंज कर लेंगे सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, व्हेन विल इंडिया बिकम ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. आप देख सकते हैं 2015 में 2.1 ट्रिलियन थी और 4.9 मीन्स ऑलमोस्ट लाइक ये ब्लू पर का जो भी बार है ना, यहाँ पे हम बन जाएंगे. मतलब क्या है, 2027 में मैक्सिमम हम बन सकते हैं. फोर्थ लार्जेस्ट इकनॉमी है. तो हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ रही है वो चल रही वो स्टैगनेंटली ऊपर ही जा रही है. एक ऐसा ईयर आया, आप देख सकते हैं 2020 में, जो कि कोविड था, यहाँ पे अपनी इकनॉमिक ग्रोथ कम हुई थी. आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू. बहुत अच्छा चार्ट है, इसको आप टेबल फॉर्म में बना के एग्जाम में लिखना. ओके, चार्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली सुन के छोड़ देना है. यू हैव टू राइट दैट इनटू इट. टेबलर फॉर्म बनाइए, 2000 ऐसा टेबल बनाना है. यहाँ पे ईयर लिखना है. ओके, ईयर लिखे, यहाँ पे ईयर 2014 लिखना है, 2025 लिखना है, 2027 लिखना है. यहाँ पे लिखना है कि क्या था 2014 में, व्हाट आर द जीडीपी फिगर्स क्या थे, ग्रोथ रेट क्या थे, ऐसा लिख के बनाना है. ओके, किसको रिप्लेस कर रहे हैं, थर्ड कॉलम में आप डाल सकते हैं. सॉरी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर में. फाइन. IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो फोरकास्ट किया है फॉर 2026 वैल्यूज इंडियाज इकोनॉमी एट 4.51 ट्रिलियन, स्लाइटली अबाउट द जापान्स प्रोजेक्टेड 4.46. तो थोड़ा ही पीछे है. द गवर्नमेंट्स ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है. हमारी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सी पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कितनी हेडविंड्स, कितने प्रॉब्लम्स सही है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से. ग्लोबल सप्लाई चेन हुआ है, रशिया से ऑयल नहीं ख़रीदना है. ओके, और बांग्लादेश में जो टर्माइल हो रहा है उससे जितने कॉटन एक्सपोर्टर्स इफेक्ट हुए हैं, मैं वो पूछो मत आप, आर्टिकल्स भरे पड़े हैं विथ रिगार्ड टू दैट. इतना ज़्यादा होने के बाद भी हमारी कंट्री की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट है. ओके, कि अभी भी हम फोर्थ लार्जेस्ट, अभी हम जापान को भी पीछे छोड़ रहे हैं. ओके, फॉलोइंग द इम्पोजिशन ऑफ स्टीप US टैरिफ नॉट टू बाई रशियन ऑयल. तो आप ये लिख सकते हैं. ओके, इंडिया की इकनॉमी बहुत अच्छी इसलिए भी है क्योंकि हाई ग्रोथ रेट, लो इन्फ्लेशन पे चल रही है, जो कि गोल्डीलॉक सिचुएशन कहा जाता है. ओके, रीसेंट हाई फ्रीक्वेंसी डेटा सिग्नल्स, हाई फ्रीक्वेंसी में बार बार कैलकुलेट करने पर ये पता चला है कि इकनॉमी का जो मूवमेंट है हमारे कंट्री का, वो अच्छे से फर्मली होल्ड किया है, बहुत घट से पकड़ के रखा है. इन्फ्लेशन हमेशा से कम रहा है, जो कि हम आराम से, इन्फ्लेशन कम रहने की वजह से भी एक्सपेंशन नहीं होगा. क्योंकि अगर मैं जो चीज़ 10 रुपये में बेच रहा हूँ, अगर वो चीज़ 11 रुपये में नहीं बिकेगी आगे जाके, तो क्या होगा, मैं एक्सपैंड नहीं कर पाऊँगा. मैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे आएंगे नहीं, तो मैं एक्सपैंड नहीं कर पाऊंगा. जब मैं एक्सपैंड नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा. वही सिचुएशन इंडिया में हो रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत कम रहने की वजह से जॉबलेसनेस ज़्यादा है, बट जॉबलेसनेस थोड़ा बहुत ईज हो रही है, इस तरीके से बोल रहे हैं. एक्सपोर्ट्स आर शोइंग स्टडी इम्प्रूवमेंट बिकॉज वेस्ट एशिया पॉलिसी, ग्लोबल साउथ पॉलिसी, ईस्ट एशिया पॉलिसी. क्योंकि यूरोप में जाने से तो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे NATO USA सब मिलके नहीं खरीदना है. आपसे ये तारीफ है, आपके ऊपर वो तारीफ है. सो वी आर एक्चुअली फाइंडिंग इमर्जिंग मार्केट्स. इमर्जिंग मार्केट ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ पे हम अभी हमारा माल नहीं बेच रहे हैं, जहाँ पे अगर हम जाके बेच देंगे तो वो इमर्जिंग मार्केट को हम टैप कर लेंगे. ठीक है,
फाइनेंशियल कंडीशंस और अगर देखेंगे इंडिया का बहुत सपोर्टिव है, ठीक, हेल्दी क्रेडिट एक्सपेंशन हो रहा है, बिजनेसेस को बैंक से अच्छे से लोन मिल रहा है, डिमांड कंटिन्यूज टू बी रेजिलिएंट, और जो लोग खा रहे हैं, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, टू व्हीलर की डिमांड हो, फोर व्हीलर की डिमांड हो, कॉफ़ी शॉप की डिमांड हो, बर्गर की डिमांड हो, पेंसिल की डिमांड हो, ओके, चॉकलेट की डिमांड हो, डिमांड भी हमारे पास अच्छा है। इसलिए क्या हुआ है, एंटरप्रेन्योर्स नए नए आ रहे हैं, बैंक वाले लोन दे रहे हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटी एक्सपेंशन बहुत चीज़ हमारे पास पॉजिटिव हो रही है, ये बोलना है आर्टिकल का, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है इसमें देखेंगे चार्ट में, इंडिया जीडीपी ग्रोथ हिट 6 क्वार्टर हाई। और 6 क्वार्टर मीन्स क्वार्टर 1 कहा जाता है अप्रैल मई जून, क्वार्टर 2 कहा जाता है जुलाई अगस्त सितंबर, क्वार्टर 3 कहा जाता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्वार्टर 4 होता है जनवरी फरवरी मार्च 31 को ख़त्म हो जाता है। तो इसके पहले के भी 2 और क्वार्टर ले लो आप, ओके, Q3 Q4 ऑफ 2024 और ऑल दी 4 क्वार्टर्स ऑफ 2025 ले लो, तो 6 क्वार्टर हाई हुआ है। इट सीम्स कि हम ऑब्वियसली 2021 में 2022 में बहुत ऊपर गए हैं, फिर नीचे आए हैं, ओके। 8.2% हमारा जीडीपी ग्रोथ है, वेरी वेरी ह्यूज ग्रोथ रेट है, स्मॉल ग्रोथ रेट नहीं है। इसका भी आपको डाल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है प्रॉपर्ली, तो हम इतना ज़्यादा बोल नहीं सकेंगे, सो दैट इज़ ऑल फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। इंडिया का जो रियल जीडीपी है, जो कि कैलकुलेट करता है इन्फ्लेशन से, मीन्स 2014 में एक पेंसिल कितने में मिल रही थी, आज कितने में मिल रही है, तो उसका दोनों का डिफरेंस में ऑब्वियसली प्राइस का डिफरेंस होगा, तो वो डिफरेंस को बोलेंगे हम इन्फ्लेशन। जब ये इन्फ्लेशन निकाल के हम कैलकुलेट करते हैं, जब ये पेंसिल कितने में मिल रही थी, अब ये पेंसिल कितने में मिल रही थी, अगर जब हम ऐसा देखते हैं तो हमारे अगर हाई वैल्यू आई तो ये पता चलेगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब प्राइसेस सेम हो जाते हैं तो एक साल में, और वो 2015 में अगर आपको एक पेंसिल कितने ही मिलो, 2025 में कितने आप वही रेट में मिलो, अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यू आता है, क्योंकि रेट सेम होने की वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यू आ जाता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेंसिल्स बढ़े हैं, ओके, इसलिए ही इसका प्राइस आपको वैल्यू ज़्यादा आ रही है, अदरवाइज ज़्यादा नहीं आ रही है, ओके। ये दो सिचुएशन हो सकते हैं। इंडिया का रियल जीडीपी भी एक्सपैंड हुआ है 8.2% इन द सेकंड क्वार्टर, ये भी आप साइलेंट फीचर्स में लिख सकते हैं। एक्सलरेटिंग फ्रॉम 7.8% था प्रीसीडिंग क्वार्टर में, अभी 7.4% हुआ फाइनल क्वार्टर ऑफ 2024, जो भी हम अभी पढ़े हैं 8.1% तक आया है। पिछले क्वार्टर की यहाँ पे कंपैरिजन दी गई है, नथिंग मोर देन दैट। ये आप लिख सकते हैं एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज करता है ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 25 to 26 to 7.3% तक हमारी ग्रो हो सकती है, इस तरीके से कहना है, ठीक है। अपर रिवीजन फैक्टर्स इन सस्टेन डोमेस्टिक डिमांड सस्टेन हो रहा है। रेशनलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्स, गवर्नमेंट हमारी अर्निंग के हिसाब से टैक्स बदलते जा रही है, इनकम टैक्स, तो हमारे पास बहुत पैसे भी बच रहे हैं, जिससे हम बहुत खरीदारी भी कर सक रहे हैं। जीएसटी में भी बहुत रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। सॉफ्टर क्रूड प्राइसेस, सॉफ्टर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है पेट्रोल जब 120 रुपये का दलाना, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। अर्ली पुश इन गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट बहुत कर रही है कैपेक्स एक्सपेंडिचर, हम और ए पीरियड ऑफ टाइम बजट में देख ही रहे हैं, कंटिन्यूसली अपर ट्रेंड है विद रिगार्ड टू व्हाट, कैपिटल स्पेंडिंग, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। ओके, पुश इन गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। अब जब लो इन्फ्लेशन जब कम होगा तो आरबीआई को ज़रूरत क्या होगी, खाली इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना होगा। तो इन्फ्लेशन इंडिया में वैसे भी कम है, तो आरबीआई हैज़ गॉट वेरी गुड विंडो, आरबीआई के पास बहुत अच्छा विंडो है कि वो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को परसू करें, एक्सपैंड करें, इकोनॉमी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएँ। सो बहुत सारी चीज़ें आराम से चल रही है हमारी कंट्री में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑनगोइंग रिफॉर्म्स आर लाइकली टू फर्दर, और भी रिफॉर्म्स लेके आ रही है गवर्नमेंट, जिससे ग्रोथ और भी अच्छी होगी। और हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो कि रेयर गोल्ड इरा, बहुत सोने के टाइम पे बोलते हैं ना गोल्डन इरा बोल के, इस तरीके से गोल्डन टाइम चल रहा है हमारा, जो हाई इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ रेट पे चल रही है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं सीपीआई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक इकोनॉमी के लिए, कि खाली इकोनॉमी बढ़ाओ नहीं भाई, सीपीआई इन्फ्लेशन भी देखो। सीपीआई इन्फ्लेशन स्टूड एट 4.26% इन जनवरी एंड ग्रेजुअली और भी कम हुआ है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डिक्लाइन भी हुआ है, आप तो देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, दिस इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर दी एंटरप्रेन्योर्स, बट हमारे लिए बहुत अच्छा है, जितने पैसे कम होंगे उतना हम कम में खरीदेंगे, तो हमारे पास पैसे और बचेंगे, तो हम और पार्टी करेंगे, ठीक है। वही है यहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं, जो कि 4.53% था अप्रैल 2024 में, ज़्यादा बढ़ गया था 6.21 अक्टूबर 2024 में, और 2025 से आप देखो टक 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 गिर ही रहा है। थोड़ा यहाँ पे बेटर हुआ है, 0.71% हुआ है, बट ये बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं मानी जाती है विद रिगार्ड टू इन्फ्लेशन रेट, तो यहाँ पे अभी भी नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा
ज़्यादा बेनिफिट टू दी मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो इन्फ्लेशन मॉडरेट ही नहीं, इन्फ्लेशन डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, गुड फॉर द कंज्यूमर, बैड फॉर दी व्हाट, मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज उनको अगर पैसे नहीं आएंगे तो वो कहाँ से एक्सपैंड करेंगे, फिर इकोनॉमिक साइज बढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स एक्सटर्नल पोजीशन है कंटिन्यूज टू डिस्प्ले कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। तो इंडिया से यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्टेड बाय हेल्थी ग्रोथ इन सर्विसेज भी सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट लिख सकते हैं आप एग्जाम में। ओके, सो अब लिखना व्हाट आर द ड्राइविंग फैक्टर्स, अगर और भी पूछे गए हैं तो और भी आपके पास टाइम है तो लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ईयर एंड रिव्यू इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की जो ग्रोथ है सर्विसेज में वो एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुई है, स्टडी राइज हुआ है, ओवरसीज रिमिटेंस बाहर से पैसा बहुत आ रहा है, हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो भी हुआ है, अप टू 1.5-3% ऑफ जीडीपी हुआ है, पहले 2.2% था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं हमारे कंट्री में जो कि इकोनॉमिक को आराम से बढ़ा रहे हैं। रेमिटेंसेस इनफ्लो तो इतना बढ़ गया है 10% पर, तो बहुत लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं और घर में भेज रहे हैं। ऑब्वियसली जितने भी एनआरआईज यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ के प्रॉपर्टीज बना तो यहीं रहे हैं, तो पैसा तो यहीं आ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं रिमिटेंसेस जो भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी भेजते हैं पैसे बाहर जाके कमा के, उसे बोलेंगे हम रिमिटेंसेस। ओके, इन इनफ्लोज रोज बाई 10.7% ईयर ऑन ईयर ड्यूरिंग द क्वार्टर। ओके, विद सर्विसेज एक्सपोर्ट्स मेंटेनिंग मोमेंटम। ओके, एंड दैट्स व्हाई करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा बहुत कम हुआ है, इस तरीके से इसका रीजंस यहाँ पे दिए गए। इंडिया का अगर फिनिश करते हैं अपना लेक्चर अपन, लास्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, सो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडियाज़ ग्रोथ आउटलुक रिमेन बियॉन्ड, अच्छे से तैर रही है इंडिया की ग्रोथ, विद ग्लोबल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अपग्रेडिंग देयर असेसमेंट्स ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। वर्ल्ड बैंक रो, IMF रो, क्रिसिल रो, सिविल, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P रो, मूडीज रो, वो हमारी इंडिया के क्रेडिट को, इंडिया की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से एसेस कर रहे हैं और अच्छे से पॉजिटिव दे रहे हैं। इंडिया की जो ग्रोथ है ब्रॉड बेस्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, ये पूरे बेस से हमारी ट्रिगर हो रही सो इकोनॉमिक ग्रोथ है अक्रॉस की सेक्टर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिवाइज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शंस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025 अप फ्रॉम 6.8%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले कहा था कि इतनी इकनॉमी हमारी ग्रो होगी, बट ये सिनेरियो देखते हुए अब ये कह रहे हैं कि हमारी इकनॉमी और भी ग्रो होकर 7.3% तक जाएंगी। और ये लिखना है आपको, ये लिखने के बाद ये लिख के आपका आंसर एंड करना है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे ज्वाइन द PSIR क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप। आपको बहुत एडवांटेज होगा मेरे साथ पढ़ने का, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से आपका करंट अफेयर करा दूंगा और मेंस आंसर राइटिंग करा दूंगा और आपकी प्रीलिम्स में भी मदद कर दूंगा। तो ऑलवेज समवन बैक ऑफ यू जो कि आपको कंटिन्यूसली पुश कर रहे हैं और क्वालिटी दे रहे हैं और एक काइंड ऑफ लाइक वेरी सूदिंग, वेरी काम नेचर से हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज, कॉल मी ऑन द नंबर गिवन हियर। थैंक यू।